सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। सबसे पहले तो क्षेत्रवासियों का और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैलाश चंद शर्मा सनोफ शिव कुमार शर्मा, गांव बाघोत, जिला महेंद्रगढ़, तहसील कन्या। क्या करना चाहते हैं आप? ये पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और इसके 8 आदमियों के अत्याचार के कारण मेरे लड़के ने सुसाइड कर लिया और मेरी पत्नी ने भी सुसाइड करने का प्रयास किया था, पॉइजन खा लिया था, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला कहीं पर भी। अब न्यायालय में की शरण में गए हैं, न्यायालय ने हमारी सुनवाई की है, भारत में न्याय है, हमें अब ये विश्वास हो गया। आपने जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाया है, इसका आपके पास क्या प्रूफ है? देखो जी, हमारे गांव में एक लड़के के साथ शादी करने के लिए गई थी, तो वो लड़की उस लड़के के पास ही बरामद हुई और उस लड़की ने फर्स्ट में एफआईआर में यही लिखवाया था कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए गई थी। लेकिन लड़की के 3 दिन बाद 164 के बयान पलटवा के और मेरे लड़के का नाम जुड़वा दिया। वो इस मंत्री ने जुड़वाया। इसके मेरे पास पुख्ता प्रूफ प्रमाण सबूत है, रिकॉर्डिंग भी है। इस रामविलास और इस रणधीर का जो मेन आदमी है उसने मेरे को बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अब भाई यहाँ से कुलदीप नाम का आदमी गया है, होली वाले दिन की ये बात है, होली की रात में वो लड़की गई थी। दिन में इन्होंने जयराम सदन महेंद्रगढ़ में रामविलास, गौतम और कुलदीप ने मीटिंग की है और वहाँ से मीटिंग करके और रणधीर के दरवाजे में रात को 1:30 बजे लड़की का दादा और उसका परिवार बुलवा के और उस लड़की के से बयान पलटवाए हैं और वो लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तो उस लड़की से मजिस्ट्रेट ने पूछा, अग भाई ये तेरे 21 दिन की तू प्रेग्नेंट है, ये कैसे हुआ? नुबली जी हमने 3 गलत काम किया था। नुबला कहाँ किया? तो उस लड़की से मेरी हवेली का नाम लिवा दिया, नुबले बाबा कैलाश की हवेली में। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आप दूसरे की हवेली में कैसे गए, तो उसने कहा कि जी बाबा कैलाश का लड़का मोहित ने हमें चाबी दी और उसने हमारी रुखाड़ी की। तो इस ये बयान दे के जोड़ तो दिया, लेकिन ये फंस गए इस बात में। वो लड़का जो फौजी था, जो जिसके साथ लड़की गई थी, वो तो 28 फरवरी को छुट्टी आया है। 23 मार्च तक इन्होंने कहाँ क्या कुछ किया क्या नहीं किया वो जाने। लेकिन मेरा लड़का तो 18 फरवरी को गुड़गांव ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। 18 फरवरी से 23 मार्च तक वो तो गुड़गांव था। तो इन्होंने नाम तो लिवा दिया। इस मंत्री के कहने से इसी पुलिस ने मेरे लड़के को तो उठा के 3 महीना जेल में बंद कर दिया और जेल में भी मेरे लड़के को इस रामविलास नरेश रणधीर ने अपने पुराने कैदियों को सुपारी देकर उसको बुरी तरह पिटवाया और बुरी तरह पिटवाने के बाद मेरा लड़का को जमानत मिल गई थी 2 अगस्त शिवरात्रि वाले दिन। फिर इन्होंने हमारे पे 8-7 झूठे मुकदमे डलवा रखे हैं। इस रामविलास ने हमारे को हर तरह से परेशान कर रखा है। मैं तारीख पे गया हुआ था, मेरे साथ मेरा छोटा लड़का पुलकित था। तो इस रामविलास शर्मा का पूर्व पीओ सतवीर यादव नौताना ने मेरे को कहा, दादा राम राम भाई। नुल दादा आपसे कोई बात करनी है। हाँ भाई बता। तो वो मेरे को साइड में ले जाके कुर्सियों पे बैठा करके बोला, दादा तेरा छोरा पे झूठो पोस्ट को लगवाना में रामविलास की रणधीर की घोर बेइज्जती हुई से समाज में। ये आपने गोली ते भी मरवास कैसे? आप एक रात सो, दूसरी रात उस जगह मत सोना। मैं बोलो भाई मैं तो खेता में सोऊं और ये कि मैं करेंगा वो कर लेगा। जदू ने मेरा ऐसे हाथ पकड़ा, नो दादा उसने गाली भी दी। आखिर सराम जादे के पास 10-15 हजार करोड़ रुपए हैं, ये किसी भी गुंडे को 1-2 करोड़ रुपया देगा, आपको मरवा देगा। तो ये बात मेरे लड़का भी सुन रहा था। उसने आके अपनी मम्मी को बता दिया कि मम्मी पापा की तो जान को खतरा है। नुबली अरे भाई कैसे? नुबली मम्मी उनको पिए कह रहे हो तो रामविलास को
आपने गोली ते मरवास के न बोली भाई तेरे पापा है मर जागो तो अपन कौन है। तो इसके पहले एक सेटबैक तो ये लगा था कि भाई इसके लड़के को पुलिस उठा के ले गई जब इसका दहका लग गया था। और दूसरी ये बात सुनते ही इसने तो रसोई में जाके वो मकोड़ा घर में न आए, वो डीडीटी रखी थी छिड़क दिया करता, वो डीडीटी का कब भरा रखा था वो प्याले में घोल के ये तो पी गई। और इसने कहा अगर भाई मेरे बयान नोट करवा दो, मेरी मौत का जवाबदार रामविलास शर्मा है। इसने हमारे परिवार पर तरह तरह के अत्याचार करती है। हमारा खेत का कनेक्शन ट्यूबवेल का जो कि कट नहीं सकता किसान का 6 साल से पीडीसीओ करवा रखा है, जबकि हमने बिल भर रखे, हमारे पास रसीद रही पर पीडीसीओ करवा रखा है। अपने दमंगों से रणधीर और उसके लड़के आदि ने मेरे को पीटने की धमकी दे रखी और मेरे दरवाजे पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया और सेक्रेटरी बैठा के रजिस्ट्री बनवा रखी। हमारी जमीन पे झूठा दावा डलवा रखा, हमारे पे चेक का झूठा दावा डलवा रखा। फिर हम मेरी मिसिज को डॉक्टरों ने बचा दिया, वो तुरंत इलाज मिल गया। फिर इन्होंने हमारे को हॉस्पिटल से भी निकलवाने की कोशिश करी, पुलिस से भी बयान नहीं लेने जान दिया। 3 बार सीएमओ के रुके के बाद पुलिस बयान लेने गई, फिर डीडीआर तो कर ली, फिर हमारे 40-50 चक्कर कटवाए, फिर हमारी आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। तो मैंने श्री राष्ट्रपति जी, श्री प्रधानमंत्री जी, श्री रक्षा मंत्री जी, श्री गृह मंत्री जी, सीएम साहब, श्री ऊर्जा मंत्री जी और ये चीफ जस्टिस जी चंद्रचूड़ जी और मानव आयोग अधिकार और पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं उन सब को रजिस्ट्रियां की। तो हाई कमान ने हमारी सुनवाई की, सरकार ने हमारी सुनवाई की। उन्होंने एक चीफ सेक्रेटरी से लेटर वायरल करवाया डीजीपी को, अगर भाई इस पे तुरंत एक्शन हो। वो कार्रवाई भी दबवा दी और इसका पार्टी के हाईकमान ने टिकट भी काटा, इसका हरियाणा की साइट से नाम भी हटाया और इसका लेटर वायरल होते इसने अपने साथी संगी जो भी इसके पावर के पॉलिटिकल के आदमी हैं उनसे सरकार पे भी दबाव बनवाया और मेरे पे तरह तरह के अत्याचार कर दिए। फिर हमारी सुनवाई लेटर की भी दबवा दी। हम सीएम साहब के पास पेश हुए, वहाँ 5 नंबर पेज है हमारी फाइल का। सीएम साहब ने भी ये तो कहा हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर उसने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हम एसपी के पेश हुए, एसपी ने रसीद दी, डीएसपी को वो दिया, आदेश दिया कि भाई ये इंक्वायरी करो, लेकिन डीएसपी ने 90 दिन हम उसके पीछे पीछे घूमते रहे। उसने हमारे को न तो बुलाया न हमारी सुनवाई की और हम 90 दिन के बाद फिर जबरदस्ती उनके पास चले गए। न बोले जाओ तुम्हारी सुनवाई होगी। वो कहाँ हो गई, हम नहीं बुलाए, कोई प्रूफ नहीं देखा, कोई न बोले तुम जाओ। तो ऐसी बातें होते ही लड़का एकदम से डिप्रेशन में आ गया। अब भाई हमारे पे तो तरह तरह के अत्याचार सब हमारे पास सबूत रहे, बस लड़का एक ही 4 दिन डिप्रेशन में रहा। रोटी छूट गई थी, रात को सो नहीं पा रहा था। न बोला मम्मी ये कमजोर नहीं था, पापा ने कह दे न्या को न्या मरनू हूँ भी, हम बदलो लेकर मरांगा, पर वो मेरा प्रोटोकॉल नहीं तोड़ पाया। मैंने उसको कह दिया था भगवान है, समाज है, सरकार है, बेटे न्याय का देव शनि है, कानून अपन कदे हाथ में लिया नहीं, लेकिन ये अत्याचार की अति पे अति करते गए। मेरे घर में नुकसान पे नुकसान होता गया, अब अति हो गई। तो अब भी ये दबाना चाह रहे हैं इस केस को, एफआईआर नहीं कर रहे। मैंने डेड बॉडी रख रखी है कि भाई जब वह एफआईआर हो जाएगी तभी दाह संस्कार कर देंगे। 1 महीना 10 दिन के करीब हो गए डेड बॉडी को रखे हुए। फिर मैंने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट ने हमारी सुनवाई करी। इस भारत देश में न्याय है, मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। अगर कोर्ट ने हमारी सुनवाई की। अभी डेड बॉडी आपको कब देंगे? ये कोर्ट ने तो आदेश किया है अगर 3 दिन के अंदर जी इन्वेस्टिगेशन करके और दाह संस्कार करवाओ बॉडी का। लेकिन पुलिस अब तक वही बात कह रही है, अब पहले दाग दे दो बाद में
वो कर लेंगे, एफआईआर कर लेंगे। जब इन्वेस्टिगेशन शब्द ही बोल दिया कोर्ट ने, इन्वेस्टिगेशन तो तभी होता है जब पहले एफआईआर होती है। कितने दिन हो गए वो आदेश दिए हुए कोर्ट ने? 2 दिन हो गए जी। अभी तक आपके पास कोई अधिकारी, कोई मेरे पास सूचना लेने- एसडीएम साहब आए, एसएचओ साहब आए जी, और कानूगा साहब आए, युद्धवीर वो इंस्पेक्टर हैं वो आए, अधिकारी तो आए हैं, लेकिन अभी वो कह के गए थे कि जी आप इस पर दस्तखत कर दो। मुझे जी आप हमें एफआईआर दे दो, हम दस्तखत कर देंगे। कोर्ट का हम हर आदेश मानने को तैयार हैं, पर कोर्ट ने आपको भी बाध्य किया है, हमारे को भी किया है। अब भाई आप तो बॉडी का दाह संस्कार करो, तो हम तो करने के लिए तैयार हैं, पर पुलिस अब भी आनाकानी कर रही है। इस मंत्री का पावर का, पैसे का इतना प्रभाव है, ये भ्रष्टाचारी मंत्री है। इसने मेरे पे नहीं, इसके बहुत और भी मैं कोर्ट के सामने सबूत पेश करूंगा। इसने 4 लाख बच्चों की, गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप, वजीफा, वर्दी, मिड डे मील के 13,000 करोड़ का गमन कर रखा है, जिसकी हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ थाना में एफआईआर भी करवाई है। पर उस एफआईआर में 7 अधिकारी दिए थे, तो कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। अगर भाई जिसका महकमा था, जिसने बड़ा गमन किया है, उसको शामिल करो। तो वो कब होगा? उस टाइम हम सरकार को इसके प्रूफ भी देंगे कि इसके पास यहाँ काली कमाई का इसने इन्वेस्ट कर रखी है, और इसने मार्कंडेश्वर कंपनी के, शाहबाद मार्कंडा के 1,60,00,000 रुपए इसके लड़के ने रिश्वत ले रखी है सीएम के नाम से। वो लेटर भी हैं, उसकी एफआईआर हुई, वो एफआईआर भी दबा दी। अब इसका साथ राव इंद्रजीत खुला दे रहा है, स्टेज पे भी आके दिया था। तो अब मैं नहीं अच्छा हूँ, इन्होंने मेरा पैसा, समय सब कुछ ले लिया, और अभी ये मेरे पे अपनी झूठी शान बचाने के लिए अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं। आपके हमने पीछे एक वीडियो देखी थी, और उसके अंदर आपने राव इंद्रजीत और रामविलास जी पे काफ़ी खुल के आरोप लगाए थे, और जैसे ये आप बता रहे हैं आपके बेटे के बारे में, इसके बारे में भी आप आरोप लगा रहे हैं। अगर बाय दे ये सभी बातें झूठी निकलती हैं तो आप क्या करेंगे? मैं चौराहे पे समाज के सामने फांसी तो खाने को तैयार हूँ। मेरी एक भी बात, मेरे मुंह में अग्नि है, न मैं झूठ बोलता न मैं झूठ सुनता। ये तो समाज भी नहीं चाहेगा, और न ही अधिकारी चाहते हैं कि इस प्रकार से कोई आत्महत्या करे या दाह संस्कार करे अपने आप मर्जी से। ऐसा तो नहीं होता। मेरी झूठ तो तब निकल जाए, ये मंत्री दूसरों के मारते हैं तो भीत में लगती है, इनके कोई तीर चलता है तो हिक में लगती है। जब इनकी इंक्वायरी चली, इनकी टिकट कटी, तो एक हिजड़े ने दूसरे हिजड़ों को बुला करके, और उसने, इंद्रजीत ने तो खुली बोल रखी है, अगर दादा सरकार तू चाहोगे वैसे चलेगी। और उसमें तरह तरह के मेरे पे, इन पे और कई एफआईआर हो सकती हैं। इन्होंने ये भी इल्जाम लगा रखा है, इसने किसी से 30 लाख रुपया लेके मेरी छवि खराब। अरे तेरी छवि है ही नहीं, मैं क्या खराब करूंगा? इसको इंद्रजीत बता रहा है हाथी के खोज में सबका खोज। ये तो भ्रष्टाचार का खोज है, ये तो कीड़ी का भी खोज नहीं है। अगर आपसे इन सभी बातों को देखते हुए आपसे प्रूफ लिए जाएं, तो क्या आप हर प्रूफ दे सकते हैं? एक एक चीज का प्रूफ है, मैंने कोई देल ही नहीं छोड़ी, उस पे मस्तक टेक्या है कि भाई मेरे प्रूफ देखो। कोई आईओ तो ऐसा तैयार हो हमारा प्रूफ ले ले। मेरे पास तो ए से लेके जेड तक प्रूफ हैं। जब कोई मेरा प्रूफ ही देख लेगा, ये एफआईआर को इसीलिए दबवा रहे हैं, आगे इसने प्रूफ दिखा दिए तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी।